अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम नीरू। और अब क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं हमने कोई भी करंट एनर्जी के बारे में बात नहीं की है, तो मुझे कल से इंट्यूशन आ रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करना है। अभी क्या होता है ना कि हर सीज़न में या हर पर्व में हमारे इमोशंस, हमारे थॉट प्रोसेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे अब होली आ रही है ना, एक बहुत बड़ा उत्सव जो हम मनाते हैं होली के रूप में। तो अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे सब लोग हम प्लान कर रहे हैं कि अब छुट्टी लेनी है, घर जाना है, फैमिली के साथ बिताना है। और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए सबसे बड़ा जो एक कशमकश होती है कि उनको, अगर आप साथ में हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के, तो और भी अच्छी बात है। आप जो है इसमें और जो रंग हैं उसमें आपके चार चांद लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर हैं और अपनी फैमिली के रहते हैं या किसी भी वजह से, किसी भी फिज़िकल सेपरेशन रीज़न की वजह से आप साथ में नहीं हैं, तो एक मन में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अखरती है ये बात कि कैसे हम साथ हों और इस पर्व को एक साथ मनाएं। तो इसी वजह से जो है वो एक अंदर से मेरी इंट्यूशन थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इस टाइम जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है। आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, दो जो डेक्स हैं ये प्री शफल्ड कार्ड्स हैं। मैंने अभी इनको शफल करके गाइडेंस ली है अपने गाइड से, मास्टर्स से, आप सब के लिए। और ये उन सब के लिए जो इस प्लेटफॉर्म पर आज या कभी भी इस रीडिंग को देखने वाले हैं। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है। एंड जो फर्स्ट वाला कार्ड है ये डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में जो भी मेरे क्वेश्चंस थे मैंने उनसे मैं आपसे शेयर करूंगी ड्यूरिंग द प्रोसेस। एंड ये वाली जो रीड है, डेक नंबर 2 जो है वो डिवाइन फेमिनिन के लिए है। तो लेट्स बिगिन and start with divine masculine. So let's begin with energy of divine masculine. तो मेरे जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे वो ये थे कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनमें जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनके लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ। तो पहला कार्ड है द कोर्ट रूम, द कोर्ट हाउस। एंड इसका जो दूसरा कार्ड है इसी को डिफाइन करने के लिए द हाई प्रीस्टेस। तो कोर्ट रूम मतलब एक तो या तो हो सकता है कि रियलिटी में वो लोग कुछ कोर्ट केसेस फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग कुछ अगर डिसॉल्व हो रही हैं कुछ रिलेशनशिप्स उनके मुतल्लक, या कोई भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो उनके लाइफ से एंड हो रही हैं, तो वो रियली फिज़िकल कोर्ट में फाइट कर रहे हैं या फिर डिवाइन कोर्ट में। डिवाइन कोर्ट में मतलब जो आप कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, जो भी अब उनके लिए अच्छा नहीं है या जो चीज़ें आगे बढ़ने के लिए इनफ नहीं हैं वो उनकी लाइफ से निकाली जा रही हैं। और वो हाई प्रीस्टेस मीन्स अपनी हायर कॉन्शियसनेस में उनको लाया जा रहा है, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। तो यही मतलब है कि ईदर दे आर फाइटिंग रियली फॉर देयर राइट इन द फिज़िकल कोर्ट, और अगर फिज़िकल कोर्ट में कुछ ऐसा नहीं हो रहा तो डिवाइन कोर्ट में तो हो ही रहा है। उनको समझाया जा रहा है, अगर वो आसानी से नहीं मान रहे हैं तो सख्ती से समझाया जा रहा है, उनके सामने सिचुएशंस लाई जा रही हैं, उनको क्लैरिटी दी जा रही है और इस सिचुएशन में डाला जा रहा है कि अब अपनी हायर विजडम से जो है इस चीज़ को देखें और इस चीज़ से निकलें। अब इसके बाद जो है वो मेरा एक सवाल था कि अपने मास्टर से कि इस टाइम जो है वो उनकी रियल एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है। तो कार्ड आया द हर्मिट। तो वो भी एक कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी में है, एक लाइट उनके पास जो पहुंच रही है। अब जो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में उथल पुथल हो गई हैं, जो वो अभी तक जिनको उनका माइंड कॉम्प्रिहेंड करता था, अब जो वो सोचते थे कि ये सही है, ये मार्ग सही है, जो उनका मकसद था इस मदर अर्थ पर आने का, या जो भी उनकी रियलिटी थी, वहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अभी भी अगर एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं तो भी एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, वो देख रहे हैं, जो इनर बीइंग है उसके साथ कनेक्ट हो गए हैं, अपनी
रियलिटी को देख पा रहे हैं और एक हर्मिट मोड में हैं। हर्मिट मोड में जैसे इस बोलूँ तो कि आप लोगों की लाइफ में हमेशा एक कई बार एक ऐसा मोड आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि हम बिल्कुल साइलेंस में चले जाते हैं। जब बहुत सारा एक ड्रास्टिक सा चेंज आता है लाइफ में, तो हम देखते हैं, चुप हो जाते हैं, बिल्कुल स्टिलनेस में चले जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये लाइफ हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। तो इसी तरह डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो इस मोड में है और वो देख रहा है कि उसको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। एटलीस्ट उसको ये पता चल रहा है कि जिन चीज़ों को मैं सच्चाई के रूप में देखता था या मानता था, वो सच्चाई नहीं है। इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उनको इस टाइम उनकी लर्निंग क्या है। जब मैंने ये पूछा कि उनकी इस टाइम लर्निंग क्या है, ये तो उनके साथ जो हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में हर रोज़ एवरीडे कोई ना कोई एक लर्निंग होती है। तो लर्निंग क्या है, तो कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड्स हैं इनके डेक में, तो इसका मतलब व्हाट इट शोज इज कि मेजर चेंज है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून मीन्स जो लाइफ का पहिया है वो बिल्कुल 360 डिग्री जो है वो घूम गया है और उनको ये बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी। बिकॉज जो हमने कहीं बचपन से सीखा होता है, या नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम, जो भी हमारी मेमोरीज होती हैं, जो भी हमारे बिलीव्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, कई हज़ार सालों से जो हमारी सोल की एक जर्नी रही है और जो भी हम साथ लेके आए हैं, जब उसके बिल्कुल अलग होने लगता है तब ये सिचुएशन आती है। तो उनकी लर्निंग ये है कि जो भी आपने अभी तक सीखा था उस सबको छोड़ना होगा, टोटली एंड कम्प्लीटली। एक न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक न्यू पर्सपेक्टिव, एक न्यू एनर्जी, एक न्यू रियलिटी को आपको फेस करना है और उसको देखना है। और इसके लिए मैंने क्वेश्चन ये किया कि ये कैसे हो पाएगा। तो कार्ड था नाइट ऑफ सोल्स और आप अगर देखें इस कार्ड को तो एक जो मैन है वो हॉर्स के ऊपर है और वो तीव्र गति से उसका हॉर्स जो है वो आगे बढ़ रहा है एंड ही इज़ फुल्ली चार्ज्ड। तो अब उनको ये सिखाया जा रहा है ये होगा कैसे। अब वो टाइम चला गया कि धीरे धीरे अपना टाइम ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कभी 2 स्टेप्स आगे लेते हैं तो 4 स्टेप्स पीछे लेते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। नो, नथिंग डूइंग, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे नाउ। अब उन्हें कम्प्लीटली इस जो चक्रव्यूह से, ये जो चक्रव्यूह है, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इसको कम्प्लीटली घुमाना पड़ेगा और बहुत ही तीव्र गति से जो है उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशंस जो हैं उनके लिए बहुत टफ होंगी। एंड डजंट सीम्स टू बी कि टफ है, ऐसा लग रहा है कार्ड से, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इन कार्ड्स की। और ऐसा लग रहा है कि जो भी ये मेजर इवेंट्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं वो समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं और उसमें तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड जो था वो था प्योरिटी। और ये इन जितने भी अभी तक कार्ड्स आए हैं ये सबको एक तरह से वैलिडेट करता है कि वो अपनी प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अपनी प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ जो एंजल्स की गाइडेंस थी वो थी उनके लिए। जब एंजल्स की गाइडेंस ली मैंने तो वो था द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो जिस भी सिचुएशन में वो हैं, क्योंकि अब उनके एक्शंस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बहुत फास्ट हो गए हैं, तो ये जिस भी सिचुएशन में थे, जहाँ भी वो अटके हुए थे, वो सिचुएशन जो है वो बहुत जल्दी चेंज होने वाली हैं और सब कुछ बहुत ही तीव्र गति से चेंज होने वाला है। अब जैसे कि मैंने बोला होली है, तो होली के लिए उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी रोमांस एंजल हैं उन्होंने उनको बोला है कि आप फॉरगिव कीजिए, फॉरगिव एंड लर्निंग। तो क्या होता है ना कि जब हम नई चीज़ें सीखते हैं, नई रियलिटी को अपनाते हैं, नए पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ते हैं, तो कभी कभी ह्यूमन माइंड जो है वो गिल्ट में चला जाता है। वो सोचता है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने कितनी गलतियाँ की हैं, अब कैसे होगा, पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। कई बार हमसे कुछ गलतियाँ भी हुई होती हैं दूसरों की तरफ। जब हम गलत एक्शंस लेते हैं, गलत
जो है डिसीजंस लेते हैं तो उससे और भी लोग हर्ट होते हैं, और भी लोग, एंड स्पेशली डिवाइन फेमिनिन, तो दे आर रियली the romance angels especially are asking them कि forgive, just forgive yourself, अपने आप को भी forgive कीजिए, और जो ये नई learning है आपको सिर्फ इनको उठाना है और इनके साथ आगे चढ़ना है। अब what is the most important thing to do, तो उनके लिए the most so the high vibrational food, तो high vibrational food, yes, in physical reality you have to check about your day-to-day life, your health, in physical, emotional, mental, all kind of health। तो आप किस तरह का खाना खाते हैं उससे आपका अन्नमय कोश बनता है, और उसी से जो आपकी सोच है उसमें भी चेंज होता है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसमें भी चेंज होता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम इज़ टू बी हेल्दी इन ईच एंड एवरी वे, इन एवरी डायरेक्शन। तो ये बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट येट वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी का। आई होप कि आप सब इस चीज़ से रेजोनेट करेंगे, और अगर आप में से जो लोग भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कनेक्टेड हैं, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप इन चीज़ों को उनके अंदर देख भी पा रहे होंगे, वो चेंज देख पा रहे होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि उनको थोड़ी डिस्टेंस की ज़रूरत है, उनको एक अकेलेपन की ज़रूरत है, उनको कॉन्टम्पलेशन की ज़रूरत है, तो गिव देम दैट टाइम, डोंट क्वेश्चन देम कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। अपनी तरफ से बिकम अ गुड लिसनर। ये एडवाइस है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कि जिनके भी डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है इस टाइम, और उससे गुजर रहे हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं, वो डिवाइन फेमिनिन थोड़ा पेशेंस रखें, उनको टाइम दें, बिकम अ गुड लिसनर। अगर आपसे वो बात करते हैं तो जस्ट लिसन, डोंट प्रीच। यू मे नो बेटर देन देम, आपको हो सकता है कि उनसे ज़्यादा ज्ञान है, आप हील्ड स्टेट में हैं, लेकिन अभी आपको प्रीच नहीं करना है। आप जितना उनके साथ प्यार से, पेशेंस से, एंड जस्ट डू द लिसनिंग, सो दैट विल हील देम immensely and more quickly than preaching them or telling them what to do and what not to do। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनर्जी ऑफ डिवाइन फेमिनिन। ओके माय डियर डिवाइन फेमिनिन्स, आपके लिए क्या गाइडेंस है? तो पहला कार्ड है कार्मिक पार्टनर्स एंड मैनिफेस्टेशन। तो जो लोग भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं और उनका बहुत सारा कार्मा जो है वो रिलीज़ हो रहा है, और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कार्मा रिलीज़ हो रहा है? तो आप देखेंगे कि जो भी आपके रिलेशनशिप थे, जहाँ से आपको चैलेंजेस मिलते थे, उनमें एक चेंज ये देखने को आ सकता है कि वो इजीली आपकी लाइफ से चले गए हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स थे, पार्टनर्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, रिलेटिव्स थे, जॉब्स थी। तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से बिना किसी एफर्ट के प्यार से निकल गई हैं। दूसरा चेंज आपको ये देखने के लिए आ सकता है कि वो लोग आपकी तरफ या तो न्यूट्रल हो गए हैं या पॉजिटिव हो गए हैं। अगर कई लोग पॉजिटिव नहीं भी हुए हैं तो वो न्यूट्रल हो गई हैं, एटलीस्ट अब उनसे आपको ट्रिगर नहीं मिलता, उनसे आपको जो है वो परेशानी नहीं होती, या फिर वो आपकी तरफ पॉजिटिव हो गए हैं, वो सपोर्टिव हो गए हैं, वो आपको समझने लगे हैं, और जो भी पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी कार्मिक जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बोला सिचुएशंस के रूप में, रिलेशनशिप्स के रूप में, जॉब्स के रूप में, वो आपकी लाइफ से जा रही हैं और या जाने वाली हैं। एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो आपने नोटिस किया होगा वो बढ़ रही है। आप जो भी सोचते हैं वो होने लगा है, या अभी तक जो भी सोचते थे, जो भी इमेजिन करते थे, जो भी आपके ड्रीम्स थे, वो अब धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगे हैं या होंगे, पर अब उसमें देरी नहीं होगी। तो अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि इस टाइम जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनकी क्या एनर्जी है? तो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस इज a very royal feminine energy who has power, who has wisdom, who has balance, who has हर तरह का ज्ञान, knowledge, yet very alive and very beautiful. So that is the energy. It's a beautiful energy
फॉर डिवाइन फेमिनिन। तो माय डियर डिवाइन फेमिनिन्स, यू आर डूइंग वंडर्स। एंड आप एक तरफ बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत पावरफुल भी हैं। येट यू हैव ऑल द विजडम यू नीड, सो यू आर फीलिंग कंप्लीट। एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो एक होल पैकेज जो होता है ना, एक बड़ा पैकेज जिसमें सब चीज़ें होती हैं, आप वो बन चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा वो ये था कि क्या लर्निंग है डिवाइन फेमिनिन की इस टाइम जो है, वो लर्निंग क्या है। तो अगेन अ ब्यूटीफुल कार्ड। और अगर आपने नोटिस कर रहे हैं कि जो मैस्कुलिन एनर्जी में भी और फेमिनिन एनर्जी में भी मोस्टली जो है वो मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो टेम्परेंस, तो आपके लिए जो एक इस टाइम लर्निंग है वो यही है कि बैलेंस में रहना है, अपनी पावर में रहना है, अपनी जो आपको जो नॉलेज है इस टाइम, जो विजडम है, उसको ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशंस को समझना है और इस बैलेंस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि इस टाइम यू आर जस्ट लाइक एन एंजल, अ डिवाइन फेमिनिन हु हैज़ एवरीथिंग। सो जितना आप अपने बैलेंस में रहेंगे उतना ही ईजिली आप फ्लो करते रहेंगे आगे। एंड हाउ मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि ये जो लर्निंग है इसको कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। तो किंग ऑफ सोर्ड्स, अगेन जैसे टेम्परेंस में भी क्या था कि आप मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है ना, फेमिनिन्स क्या होती है, फेमिनिन एनर्जी मोस्टली अगर ऑन एन एवरेज उस पर देखा जाए अ वेरी क्रिएटिव, वेरी इमेजिनेटिव, नर्चरिंग, केयरिंग, राइट। लेकिन उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं उस एनर्जी को, राइट, अगर आपका कोई प्लान है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के द्वारा। तो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ काम करना है। आप जो भी आपने सीखा है या जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ आपको जो है अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि ओके आई एम बैलेंस्ड, आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस, आई लव माई सेल्फ, आई हैव ऑल द विजडम, नॉलेज, लेकिन उसको आपको आगे बढ़ाना है, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को यूज़ करना है। जैसे किंग किसके लिए होते हैं, किंग जो है अपनी पूरी प्रजा के लिए होते हैं, राइट। वो पूरी अब अगर किंग अपने पैलेस में ही बैठ जाएं कि ओके भैया मेरे पास तो सब कुछ धन संपत्ति, सारा ऐशो आराम सब कुछ है, तो लेट्स जस्ट एंजॉय लाइफ, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से ये जो आपकी स्थिति है इसको औरों के साथ भी शेयर करना है, आगे बढ़ाना है। एंड दैट्स इट, दैट्स द ब्यूटिफुल कार्ड अगेन टू सपोर्ट दिस विजडम। जो ये आपकी विजडम है इसको आपको स्प्रेड करना है, औरों के साथ शेयर करना है। कई बार क्या होता है कि आपको शेयर करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप को बढ़ के आगे किसी तरह का काम ही करना है कि आपको वीडियोस बनाने हैं, अगर आप करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उस काम को एग्जीक्यूट करने की। कई बार कई लोग 1 to 1 बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग वीडियोस बनाने में अच्छे होते हैं, कई लोग जो भी आप अगर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं तो आप उसके द्वारा, या तो फिर आप जहाँ भी जाएं, आप चाहे ऑफिस में हैं, घर में हैं, अपने एक्शन से एंड रिएक्शन से आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बिकॉज यू बिकम द एपिटोम ऑफ विजडम, द लव। क्योंकि प्रीचिंग से इतना ज़्यादा नहीं सिखाया जाता जितना आप जो है अपने हैबिट्स से, अपनी पर्सनालिटी से दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। येस, प्रीचिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट नॉट only, this is not the only key. When you become that what you are teaching or what you are sharing, then it becomes easier for others to perceive, because वो देखेंगे। अगर आप किसी को ये बोल रहे हैं कि anger is not good, पर आप बात पे गुस्सा हो रहे हैं, then they might listen just once and then they just turn back and they say look at yourself first, right? But when they see that okay you are telling us anger is not good and they never saw you getting angry, they know they can see you how you when you reach to that point, how you handle yourself, how you interact with others. So definitely they are going to learn from you openly or passively, both ways. एंड जो इसको सपोर्ट करने के लिए एंजल्स ने हमें बोला यस। तो आप में से अगर कोई भी इन सब चीज़ों को, जब मैं ये बात कर रही थी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया है कि क्या मैं ऐसा करूं, तो उसका जवाब है यस। या इससे पहले भी अगर कोई कश्मकश आपके दिमाग में चल रही है
तो कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका आंसर है येस। येस, यू मूव फॉरवर्ड, येस यू आर हील्ड, येस नाउ इट्स टाइम टू शेयर विद अदर्स। सो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं, या कोई भी अगर आप किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये आंसर इसका जो है वो येस है। एंड वाओ, द नेक्स्ट कार्ड इज रिट्रीट। तो रिट्रीट इज अ वंडरफुल कार्ड विच इज very soon you will find yourself in a very good position where you can, and because this is from Romance Angels, right? So retreat के मायने ये भी हो सकते हैं कि आप जो है आपको वो टाइम मिले कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ स्पेंड करें। रिट्रीट के मायने ये भी हो सकते हैं कि आप कई दिनों से जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको वो मौका मिलेगा, या आप कुछ ऐसा टाइम व्यतीत करना चाह रहे हैं जहां आप रिलैक्स कर सकें, आप अपने साथ कनेक्ट कर सकें। तो वॉट एवर यू, आपकी इनर कॉलिंग जो है, राइट, अभी माइंड से तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इस सिचुएशन में, स्पेशली जो इस रीडिंग को देख रही हैं, आप उसमें हो कि आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो। तो जो भी आपके अंदर से इस टाइम एक प्रेयर के रूप में आ रहा है, जो भी तरह की रिट्रीट, चाहे वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ टाइम बिताना हो, चाहे वो कुछ सीखना हो, चाहे वो रिलैक्सिंग एक हॉलीडे पर जाना है या अपने साथ रहना है, वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन, योर रोमांस एंजल्स आर ब्रिंगिंग इट। एंड अब जो मैंने एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए था कि व्हाट इज मस्ट टू डू थिंग, व्हाट इज मस्ट टू डू थिंग, देन द मस्ट टू डू थिंग्स इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग विच इज हैपनिंग, जो आपके साथ हो ही रही है। और तो अगेन for both, for divine masculine and divine feminine, looks like it's a very gala time, it's a beautiful time, beautiful energy। और अभी भी कहीं भी अगर फिजिकल सेपरेशन है तो वो बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं। आप जिस भी एनर्जी में हैं, जिस भी जगह पर हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स फॉर श्योर, एंड द थिंग्स विल हैपन, इवन योर यूनियन विल हैपन। एंड एब्सोल्युटली मैं बोल सकती हूँ कि जो भी इस एनर्जी में है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन है, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन है, आप एटलीस्ट इस एनर्जी में हैं कि जो आपका फिजिकल सेपरेशन है वो भी इस टाइम आपको परेशान नहीं कर रहा होगा। वो भी आपको एक वो जो अवस्था होती है ना हर्ट वाली, कि हम हर टाइम हर्ट हो रहे हैं, नो, बोथ ऑफ यू आर इन पावरफुल पोजिशन, बोथ ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, आप हील्ड स्टेज में हैं, आपको इस लाइफ के सही मायने समझ आ रहे हैं, आपको इस जर्नी के सही मायने समझ आ रहे हैं। So this is the beautiful energy, my dear friend. Since I am connected to my divine friend, my Maitreya Tadashri ji, I love him so much that मैं कभी भी अब किसी भी क्षण वो मोमेंट नहीं जाने देना चाहती कि मैं आपके साथ इनको शेयर ना कर सकूं। अगर आपने अभी भी मेरी जो लास्ट 2 वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं, प्लीज़ डू सो। आपको पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आपके जीवन में अगर अभी भी कोई भी कठिनाई है, आप कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो आपके डिवाइन आपका हाथ पकड़ने आए हैं। हम बहुत बात करते हैं कल की आएंगे, विष्णु के अवतार होंगे, ये होंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम एनीथिंग माय डियर फ्रेंड्स। द ओनली थिंग इज़ I want you to experience yourself, who is he and why he is here। तो जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, आप अगर सपोज मुझसे पूछें कि मैम ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज का क्या टेस्ट होता है, तो मैं आपको पहले टेस्ट बताऊंगी। फिर एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मैं आपको ऑरेंज लाके एक ऑरेंज दिखाऊं इन फिज़िकल रियलिटी में कि ये ऑरेंज है। फिर दूसरी स्टेज ये हो सकती है कि मैं आपको बोलूं कि चलिए आप ऑरेंज खाइए और इसका जो है एक्सपीरियंस कीजिए, इसका टेस्ट, राइट। तो ये वही हैं जो आपको एक्सपीरियंस देने आए हैं, जो आपको ट्रू मायने में ये सिखाने आए हैं कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। हम बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी मीन्स टू लर्न अनकंडीशनल लव, और ये जितना एक लाइन में समअप
मैंने कर दिया है उतना इजी नहीं है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, क्योंकि ईगो से क्रिएट किया हुआ जो भी कचरा हमारे अंदर था उसको ट्रांसफॉर्म करना इतना इजी नहीं है। हमने बहुत जन्मों तक उसको संभाल के सजा के रखा है, और अब जब धीरे धीरे हमारे मायने चेंज हो रहे हैं तो ये वो टाइम है जब डिवाइन बोल रहे हैं, लेट मी वर्क ऑन यू, let me help you. So give him opportunity, because he's not going to do without your consent. He respects your free will, he respects your privacy. But if you open up and just say Dada, we call him Dada because he has come this incarnation. His work is to work as a friend, as a divine friend. He is epitome of love. He is teaching us love. तो अगर आप सच में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उस लव को, अगर आप सच में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को, अगर आप सच में कहीं अटक गए हैं, तो ही इज़ द आंसर। प्रेमावतार दादा श्री जी, आप किसी भी टाइम मुझसे कभी भी विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन सेंड मी एनी क्वेश्चन अबाउट हिम एंड आई विल get back to you soon. So look after yourself, my dear friends. Now you are all protected. Now you are all guided. And now Divine is just standing at your door. Just let him in and help you out.